नमस्कार। आज पत्रकारिता हिंदी दिवस है, जहां आज हम उप प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद इरशाद जी के आज निवास पे आए हुए हैं और आज जानते हैं जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है इसके बारे में। और यहां पर पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया है। साथ साथ हथवाड़ा पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद साजिद जी भी हैं। इस दिवस जो पत्रकारिता दिवस है, सभी पत्रकारों से मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि आपका एकता ही सबसे बड़ा बल है और जो सच्चाई है वो सच्चाई पर आप अटल रहें। और आप कोई भी चीज़ हो, छोटी हो या बड़ी, कोई भी पत्रकार कहते हैं, यूट्यूबर हो या सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, नेशनल चैनल वाले, कोई भी हो, जो जिस विभाग में काम करते हैं वो उस विभाग का एक आईना होता है। उसका अगर पत्रकार यूट्यूबर ही है तो वो एक पत्रकार का काम करता है तो वह पत्रकार कहलाता है। कोई व्यवसाय अगर कोई व्यवसाय करता है तो वो जात से मायने नहीं रखता है, बशर्ते वो अपनी व्यवसाय से मायने रखता है। आप इस वीडियो को देखेंगे जो यहाँ पर प्रमुख प्रतिनिधि साहब क्या कह रहे हैं, उप मुखिया जी क्या कह रहे हैं, साथ साथ पत्रकार संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इब्रार जी क्या कह रहे हैं। आप इस वीडियो को देख लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर जरूर बताएंगे। आगे देखें। सभी पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पत्रकार एक देश का चौथा स्तंभ है और आज अगर पत्रकार है तो तभी आईना दिख रहा है। अगर पत्रकार सब बेईमान हो जाए तो आईना नहीं दिखेगा। तो पत्रकार चाहे मिट्टी में गड़ा हुआ चीज़ को भी उगा सकता है। अगर गरीब गुरबा निचले तबका लोगों का आवाज़ पत्रकार है। और हम यही उम्मीद करेंगे, सभी पत्रकार भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग एक आवाज़ हैं, उस आवाज़ को बुलंद रखिए। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम जनप्रतिनिधियों का और भाई का, मान लीजिए प्रतिनिधि 5 साल के लिए आएंगे चले जाएंगे, मगर एक भाई का रिश्ता हमेशा रहेगा। वो जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ रहेंगे और आप आगे बढ़िए और निस्वार्थ भाव से बढ़िए। प्रमुख साहब, अभी बोले आप पत्रकार एक चौथा स्तंभ है, लेकिन पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और आज धमकी वाली बातें, ये तो बहुत निंदनीय बात है। अलग से नहीं, ये निंदनीय बात है। अगर इसके साथ कुछ होती है तो हम लोग पत्रकार के साथ हैं। आज कहीं भी खबर कवरेज करने जाते हैं या वो कहीं अकेले जाते हैं तो उसके साथ कहीं मारपीट हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, लेकिन सरकार इस पर कई बार नहीं, सरकार को भी इस पे अंकुश लगाना चाहिए। जिसमें हुई थी एक अररिया का मामला था, सभी पत्रकार मिल के बुलंद से आवाज़ उठाए थे, उस आवाज़ को दबने नहीं दिए और उसको न्याय भी मिलेगा। और जब आपका आवाज़ दबने लगेगा तो फिर हम लोग भी नहीं बच पाएंगे ना। मेरा आवाज़ आप है। पत्रकारों का आवाज़ दबने का क्या कारण है? कारण दबने का कोई कारण नहीं। दबने के कारण अगर कहीं कमी लगता है तो हम लोग को भी बताया जाए। हम लोग आपके साथ हैं, खड़े रहेंगे। जिस जरूरत पर, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम लोग साथ हैं। तो पत्रकार तो डरते हैं ना कि अगर कोई नहीं डरना, वो तो निडरता के साथ। अगर मैक चैनल दिया आपको, आप कहीं पे भी ये प्रमुखता से खबर उठा सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो उठा सकते हैं, आप में सच्चाई है तो आप दिखा सकते हैं। अगर आप में ही कुछ कमी होगा, लिटिगेशन होगा तो आप नहीं दिखाइएगा। चलिए प्रमुख साहब जो यहाँ पे बताए, बहुत ही अच्छा बात बताया कि आज ऐसे प्रतिनिधि कहते हैं कि अगर पत्रकारों के साथ कुछ भी होता है तो हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पत्रकार अगर सच्चाई दिखाते हैं तो। अब मिलते हैं यहाँ जो मुखिया जी हैं, इससे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। पहले तो आज के दिन शुभकामनाएं सभी भाइयों को। आज हिंदी पत्रकार दिवस पे आप लोगों से हम मिले और हमको भी लगा कि पत्रकार के क्षेत्र, अखबार के क्षेत्र में और सभी टीवी चैनल माध्यम के क्षेत्र में पत्रकार जिंदा है और इसको जिंदा ऊर्जा से करना है। सच्चाई यही है देश का कि आप पत्रकार नहीं रहिएगा, जनहित का, जन जन का मुद्दा देश में लोग नहीं जान पाएगा। आप लोग अपने आवाज़ को बुलंद से सच्चाई को सामने रखिएगा, तभी आप पे देश का विश्वास और भरोसा रहेगा। इन्हीं भरोसा के साथ हम लोग आपको हमेशा कदम में कदम मिला करके चलने का प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे। जब जहां जो संकट मिले, सच्चाई से लड़ने के लिए हम लोग आपके साथ रहेंगे। अब सच्चाई के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहिए, लड़ाई लड़ते रहिए, जन जन का हित की आवाज़ उठाते रहिए। इसी के साथ सबको ढेर ढेर शुभकामनाएं। हम भी पकड़े क्या? इधर देखिए सब लोग।
के अवसर पर एकत्र हुए हैं। 30 मई का यह दिन हमें उन नन्हे मुन्ने पत्रकारों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को जागरूक करने और सत्य को सामने लाने का बीड़ा उठाया। यह दिन हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत पंडित युगल किशोर शुक्ल के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 1826 में पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड शुरू किया था। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार न केवल समाज की सच्चाई को उजागर करते हैं बल्कि जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। वे निष्पक्षता, साहस और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण हों। आज वे डिजिटल युग में पत्रकारिता का स्वरूप बदल रहा है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने खबरों को और तेज़ी से जन जन तक पहुंचाया है, लेकिन इसके साथ ही फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं का खतरा भी बढ़ा है। ऐसे में पत्रकारों को जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे सत्य, तथ्य और नैतिकता को सर्वोपरि रखें। इस पत्रकारिता दिवस पर आइए हम सभी उन पत्रकारों को नमन करें जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। साथ ही हम यह संकल्प लें कि हम भी जागरूक नागरिक के रूप में सच्चाई का साथ देंगे और पत्रकारिता के इस पवित्र पेशे का सम्मान करेंगे। तो भगा रहता है उसको। चलिए आप सब एक ग्रुप एक ही बार आइए आप। इधर देख लीजिए मुस्कुरा। एक हाथ में आप पकड़िए। चलिए खुल लीजिए। थोड़ा सुधांशु मुस्कुराइए। कोई बात नहीं है, मिलेगा सामने।